फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विलन। देखिए, आज मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ किरण पब्लिकेशन की आपकी जो बुक है मैथ्स की, उसके लिए। ठीक है, तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे वो किरण 11। आपको 11,800 भी हो सकती है, ठीक है, 11,500 भी है। बेसिकली आपको मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 11,800 के लिए क्वेश्चन आपको 11,500 वाले मिलेंगे, आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, और आपको सभी के टाइप कराऊंगा, सभी क्वेश्चन कराऊंगा। आपको लास्ट में क्वेश्चन करने के बाद आप अगर ये ना बोलें कि सर आपने जितना पढ़ाया सब में क्लियर हो गया और आपके जैसे किसी ने नहीं पढ़ाया, तब आप बोलना, ठीक है। तो आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2 होगा आपकी बुक में। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको चलना है, तो आपको सिर्फ अभी इतना सीखना है कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, और हम लोग इसी से ओनली एलसीएम एचसीएफ से ही पूरा चैप्टर कर देंगे। आपको कोई भी अलग किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगा, हर चीज़ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इंग्लिश में बोलते हैं, एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्त्य, या हम इसको बोल देते हैं लासा, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्त्य, ठीक है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इतना हमारा काम फिनिश हो गया। देखो, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, अगर आपको पसंद आया ना। लास्ट में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये चैनल आपकी सबसे उपयोगी होगा, तो जरूर कर देना। ओके, तो अभी आपको देखो कितना समझना है, एलसीएम समझना है क्या होता है। देखो, मैंने कोई भी संख्या 18, 24 लिखी, तो आपने अब तक पढ़ा होगा कि 18, 24 का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसको हम 2 से अगर करते हैं, 2 में 18, 12 जाएगा। कम से कम संख्या लेके चलते हैं हम। 3 से करेंगे 9, 3 चौक 12, ठीक है। फिर अब 3 से करोगे, 3 3 9, 3 चौक 12, ठीक है। 3 से करोगे, 3 एकम 3, 4 हमारा रहेगा, क्योंकि 4 से हम इसको काट नहीं सकते। फिर लास्ट में हम इससे 4 से करेंगे। लास्ट में हमें संख्या 1,1 लेके आनी है। ओके, हमने इसको 2 इंटू 3 इंटू 4 कर लिया, तो हमारा ये निकल कर आ गया। संख्या इसकी जगह आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि सर कैसे करना है, ठीक है। ओके, अब देखो एचसीएफ को मैं एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ये नहीं देखना है कि जोड़े बन रहे हैं, पहले आपने पढ़ा होगा 10th में। ट्रिक हमारी ये है कि कोई भी संख्या लिखी हो, मैं नहीं मानता कोई संख्या है भाई, मुझे कोई सी भी संख्या दे दो। मुझे यहाँ पर 18, 24 दे दी मैंने यहाँ पे। मुझे इस संख्या को ऐसे काटना है कि एक पहाड़ी से कट जाए, या एक ही शब्द से कट जाए। मान लो अगर ये संख्या चाहे तो एक बार 2 से कटेगी, चाहे तो 3 से कटे, चाहे तो 4 से कटे। मेरे कहने मतलब है कि एक ही संख्या। अब जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया था, देखो यहाँ पे 3 से ये कट गया, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, ये कट गया। लेकिन नीचे देखो, हमने सिर्फ 3 से हमारे ऑनलाइन 3 ही कटा, 4 नहीं कटा। तो यहाँ पे हमने लासा में क्या किया कि 4 से इसको कट किया। तो ये हमारा कहलाता है एलसीएम। एलसीएम ऐसा हम कुछ भी नहीं करते हैं। देखो, जैसे हमने 2 से इसको काटा, तो 2 ने 18, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से कट गई, ये पूरी संख्या कट गई। फिर 3 से देखो, 3 3 9, 3 चौक 12। अब इसको अगली संख्या काटने के लिए मुझे 3 लेना पड़ेगा, बट 3 से 4 नहीं कटेगा, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, इतना ही बस, हमारा काम इतना खत्म हो गया, ठीक है। तो एस सी हमारा कितना आ गया, 2 इंटू 3 हमारा 6 आ गया। इतना आपको एस सी एफ में समझना था, ठीक है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, समझते हैं, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चंस की टाइप फर्स्ट की, ठीक है। अब जल्दी से टाइप फर्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन बेसिक प्लस ट्रिक दोनों के साथ हम लोग करने वाले हैं, तो बिल्कुल घबराना मत। आपको मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन आपको एक ही बार में आपको शो करा दूंगा। देखो, क्वेश्चन आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है, ध्यान से देख लो। 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन शो कर रहा हूँ मैं, अपनी बुक में भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। ठीक, महत्तम मतलब बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए आपको हौले हौले या धीरे धीरे कह सकते हैं, लेके चल रहा हूँ। 4 अंक की कितनी होगी, 999। 5 अंकों की पूछे, एक 9 और बढ़ा दो। 6 अंकों की पूछेगा, एक 9 और बढ़ा देना, ठीक है। ये पूछा है कि 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित। तो पहले तो हम एक बात सीखो, यहाँ पे 10, 15 और 20 का मैं क्या लेना है, लासा लेना है, ठीक है। अब आपको लासा लेने की डायरेक्ट ट्रिक भी मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं लासा की, तो यहाँ पे बता सकता हूँ मैं आपको, अगर आप चाहें तो पहले तो हम वो संख्या लिख लेते हैं जो हमारी दी हुई है, ठीक है। मतलब हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे 20 को नोट कर लिया, इंटू लगा दिया, ठीक है। अब देखो, 10, 15 किससे कर सकते हैं। सर आप बोलोगे 5 से कट जाएगा, कैसे सर, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ठीक है। अब जो आपका मेन फैक्टर होगा, जैसे 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, जो मैक्सिमम होगा आपको वो यहाँ पे लिख लो, आपको 3, आपको 60 आ गया।
तो इसे करने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा, 8-10 क्वेश्चन आप करोगे तब समझ में आएगा। अब चलते हैं बेसिक की तरफ। ठीक है, 10, 15, 20 का हमने लेना है नासा। स्टार्टिंग से आप 5 से कट कर दो। ठीक है, 5 से काट दो, 2 आ गया आपका। ठीक है, 3 आ गया और 4 आ गया। ओके, अब देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 एक बार गया आपका। ठीक है, कॉमा 3, कॉमा 2। ठीक है, अभी 3 2 हम कॉमा अलग अलग से कट पाएंगे, तो 3 इंटू 2। ठीक है, 2 3 6, तो 12 12 5 60। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। तो ऐसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन को एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमने यहाँ पे 60 लिख लिया। अब हमें दिया क्या है, अब हम जो 60 एलसीएम आए उसको हम देंगे भाग किसके लिए, सबसे बड़ी संख्या को। 1 2 3 4। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो कितना आ गया, 60 आ गया। 9 आ जाएगा, 3 बचेगा, 39। एक 9 को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा ये 6 बार, क्योंकि 60 इंटू 6 360 होता है ना। तो कितना हो गया ये 360। 9 नीचे आ गया, 3 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर हमने 9 को नोट कर लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे दोबारा आपको 6 से जाएगा 360, और आपको लास्ट में 39 ही बचेगा। देखो काफ़ी बार एक चांसेस होते हैं 90%, 90 नहीं कह सकता, 60% चांसेस होते हैं कि संख्या चेक करने का, कि जो हमारा स्टार्टिंग में बचती है शेष में, जैसा आपने स्टार्टिंग 39 बची थी, तो वो ही हमारी लास्ट में बचेगी। ओके, तो कितना आ गया आपका 39 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 39 आ गया। इस 39 को आपको, जो बड़ी संख्या है, आपको 999 माइनस का 39, इसको आपको माइनस कर देना है। ठीक है, जब आप माइनस करो कितना बचेगा, 60। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दूसरे क्वेश्चन को ट्रिक के साथ समझना ध्यान से। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले ना, कैसे करना है समझो। ये कह रहे हैं कि 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः, इन्होंने दे रखा है उनके कदम क्रमशः दे रखा है 63, 70 और 77। 63, 70 और 77 सेम ही है कि न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि उस दूरी को पूरे कदमों से तय कर सकेंगे। देखो ये कहना है कि उसको कितनी न्यूनतम दूरी चाहिए कि आपको पूरे कदम उसको तय कर सकेंगे। इसके पहले ऑप्शन लिख लिया करो ऐसे क्वेश्चन के, जैसे ए, बी, सी और डी। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया होगा 9630, 9360 और 6930 दिया है, और दिया आपको 6950। ठीक है, ऐसे में आपको देखना क्या होता है, ध्यान से समझो। आपको संख्या को नोट आउट करना होता है। ठीक है, कैसे नोट आउट करना होता है, जैसे 77 है, आपको इसके फैक्टर करने हैं। जैसे कि आपको 77 के फैक्टर देखे जाएगा, सर इसको 11 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब हमारी संख्या वो हमको देखनी है जो हमारी 11 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। ठीक है, बेसिकली मैं इस संख्या को देखता हूँ, क्या ये 11 से कटेगी, आप मुझे सोच के बताओ। 11 88 करेंगे, 8 बचेगा, आपको 82 बचेगा, 77 बचेगा। ठीक है, 5 बचेगा, नहीं कट पाएगी। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी 11 से नहीं कट पाएगी। दूसरी देखो कट जाएगी, नहीं कट जाएगी। देखो 11 88 बचेगा, 11 8 88, कितना बचा आपका 5 56 बन गया, 11 5 55, 1 बचा, 10 बच जाएगा। नहीं, ये भी संख्या हमारी नहीं हो पाई, दोनों संख्या हमारी नहीं है। इसमें देखो 6930 पर ध्यान से। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, 636930, 9630 695। ओके, अब इस पर ध्यान से देखो, इस पे देखो 66 33 0, तो हमें 11 से पूरा कट रही है संख्या। ठीक है, ये भी देख लेना। नहीं आपको अगर हमें संख्या मिल चुकी है यहाँ पे कटने वाली, तो हमें ज़्यादा आगे जाने की आवश्यकता है ही नहीं, हमें यहाँ से अपना आंसर मिलेगा सी वाला। ऐसे इसको क्या करो, चाहो 70 के फैक्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैक्सिमम संख्या को करा करो फैक्टर। ठीक है, डन, आपको समझ में आ गया। देखो प्यार से चल रहे हैं अभी लोग, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से। मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है, ठीक है, जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। x के अंकों का योग। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से। पहले हमारा काम होता है 12, ठीक है, 16 और 18, 21, इनका क्या निकालना, लासा निकालना। ठीक, इनका लासा निकालना। स्टार्टिंग में 2 से कट करना है इसको, तो कितना गया 2 6 8 9, ये हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दिया। फिर देखो इसको दोबारा 3 से कट कर सकते हैं हम, 3 दूनी 6, 8 नहीं कटेगा, 3 3 9, 3 7 21। फिर इसको हम 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है, 3 7, लास्ट में हमारा देखो 4 बचेगा, 3 बचेगा, 7 बचेगा। तो ये हमें कटेंगे नहीं, तो डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। 2 3 6 6 3 12 चौका
60, 180, 180 गुणा 7 आपका आ गया 1008। चाहो तो उसको कर लेना आप कैलकुलेशन। एलसीएम हमारा 1008 आ गया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है साफ साफ कि इस संख्या हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2000 में जोड़ा जाए, 2000 में जोड़ा जाए। तो 2000 की संख्या हमारी 1008 से 1008 छोटी है। तो ऐसी संख्या हम करते क्या है कि इसका हम क्या निकालते हैं, अपवर्त निकालते हैं। जैसे 1008 का हम अपवर्त निकालेंगे, अपवर्त का मतलब हो गया कि जो संख्या हमारी पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 1008 का अपवर्त क्या करेंगे, इसमें दुगना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2016 हो जाएगा। तो हमें जो अविष्ट संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, जो हमें संख्या दी होती है 2016 में से जो संख्या हमें निकालनी है इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 2000 में से जोड़ा जाए, ठीक, इसमें से माइनस कर देंगे। अब इसमें माइनस करेंगे 16 बचेगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर इसमें जोड़ना कैसे हुआ, तो इसमें आप मिक्स करोगे तो ये संख्या आ जाएगी निकल के, इतना हमें निकालना था। ठीक है, तो इसके अंकों का योग पूछा है, तो 1 + 6 = 7 हमारा आंसर होगा। ये अंक है ना, ये जो अंक जोड़ा है हमने, इसका एक पहुंचा, तो आपका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आप कॉपी की बचत के लिए ऐसे कर लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखो, आपको शो ही हो रहा होगा ध्यान से। तो थर्ड तो हो गया हमारा, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। भाई न्यूनतम संख्या ज्ञात की जिसे 1294 में से घटाने पर फिर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 बचे। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसको आप कॉमनली सोच भी सकते हो क्वेश्चन को, वो बाद में बताऊंगा, पहले समझ लो। ये कह रहे हैं 9, 11, 13 संख्या हमारी 9, 11, 13, तो 9, 11, 13 ऐसी संख्या इसका हम एलसीएम ले ही नहीं सकते, मतलब डायरेक्ट हम इसका मल्टीपल ही कर सकते हैं, और कोई दूसरा हमारे पास चारा ही नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही समझ जाया करो। तो 9, 11 इनका एलसीएम निकालोगे तो 1287 आएगा। ठीक है, एलसीएम 1287 आएगा। ठीक है, अब हमें पूछिए संख्या, क्या पूछी, संख्या पूछी। ओके, अब देखो ध्यान से करना कैसे। अब देखो इन्हें कहा है 1294 में से घटाने पर, तो 1294 माइनस 1287 कितना आ गया आपका, 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये लोग कह रहे हैं इसको घटाओ मत, ये कह रहे हैं कि बार बार 6 शेष बचे। कितना, बार बार 6 शेष बचे। तो जो संख्या शेष बचती है, आपको पता है कि जो हमारा लासा होता है एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, वही वो एलसीएम निकल के आता है, संख्या शेष बची होती है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एलसीएम निकला होता है उसी में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो संख्या 1293 आ गई निकल के, कितनी आ गई, 1293। अब कुछ नहीं है, आपको देखिए साफ साफ आपको अंतर दिखेगा कि हमने जो संख्या 6 शेष बची है और संख्या में दी रखी है उसमें तो माइनस कर देते हैं। तो 1294 माइनस 1200 कितना निकाला हमने, 93। ठीक, बराबर संख्या 1 हमारी आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चाहो तो एक तरीका और इसका निकालेंगे, जो आपको 1294 दे रखी है। ठीक है, चाहो तो आप इसको किसी से भाग दे के देखो, तो आपको देखेगा शेषफल कितना दिख रहा है, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ तो नजर डालो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फिफ्थ, 18 से 12 में से छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि 7, 11 तथा 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले तो हम एलसीएम निकालते हैं इनका, किसका, 7, 11, 14 का, 7, 11, 14 का एलसीएम निकालना जानते हैं आप। बड़ी संख्या चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, डायरेक्टली चाहो मल्टीप्लाइंग कर सकते हो। इसका एलसीएम 154 आएगा, निकाल लेना। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 1812 में से छोटी संख्या, तो 154 से भाग दे दो 1812 के लिए, ये हमारे एक डायरेक्ट ही हो जाता है। भाग दोगे आप कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 154 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 10, ये 11 में 4 गए, आपका कितना बचेगा, 7, और यहाँ आपका कम हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2, 7, और लास्ट में आपका कितना बचेगा, 2। ठीक है, आपको पता है ये एक बार फिर जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, कितना, 1, 2, नहीं 2 बार नहीं आ सकता, तो एक ही बार जाएगा, 154। कितना बचेगा आपको दोबारा, 118। कितना बचा, शेष हमारा रिमाइंडर बचा 118। ध्यान से समझना। अब हमें करना क्या है, जो संख्या में शेष बची है, ठीक है, और जिसका में एलसीएम आया है उसमें से माइनस कर देना है। 154 माइनस का 118 कितना आ गया, संख्या 36, जो कि आपका कितना आंसर है, दूसरा आंसर। ठीक है, आपने कैसे निकाला, देखो 1812 में छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए। अब चाहो तो 36 ऐड करोगे, जो कि ताकि 7, 11, 14 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। आपका 36 को ऐड करोगे इसमें ना, ये विभाज्य हो जाएगी, लेकिन हमें डायरेक्ट थोड़ी ना पता है ऐसे। समझ गए, क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं 7th की तरफ से। ओके, तो इस वीडियो में देखो हम 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दूँ, 5th क्वेश्चन मैंने कराया ना, इसको ध्यान से कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी थोड़े स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ा बैटरी ऑप्शन मिल सकता है। तो आप चाहें तो एक बार
चेकआउट कर सकते हैं कि और ट्रिक सर आप बता सकते हैं, आपको नहीं समझ आया तो बता सकते हैं, ऑप्शन है। अभी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा और अच्छी तरीके से समझो, तो आपको समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे पार्ट 2 की, तो जल्दी चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू।